देश भर में छठ पूजा की धूम और नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। इस सब के बीच दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित यमुना किनारे आस्थावान महिलाएं पहुंची तो उन्हें जहरीले झागों के बीच डुबकी लगानी पड़ी। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। इसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने दिल्ली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इन तस्वीरों को कोट करते हुए लिखा, क्या हाल कर दिया आपने दिल्ली का। ये आज की यमुना नदी की तस्वीरें काफ़ी चिंताजनक हैं और ये तस्वीरें बयान करती हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूर्वांचलियों की आस्था के साथ आस्था के पर्व छठ पूजा को यमुना नदी के तट पर मनाने से रोक क्यों लगाई। पोल जो खुल जाती। पहुंच रहा हूं इस घाट पर सच्चाई दिखाने। वहीं दिल्ली सरकार का इस बारे में स्पष्टीकरण है कि यमुना का प्रदूषण दिल्ली का अपना नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष राघव चड्ढा का आरोप है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा यमुना नदी को गंदा कर रहे हैं। दोनों राज्यों से यमुना नदी में झाग रोकने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने का आग्रह किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसको क्यों छुपाना चाहते हैं आप अरविंद केजरीवाल जी। हमारी बहन डुबकी लगा रही, इसकी तबीयत खराब होगी, कौन जिम्मेदार होगा। वो तो छठ माई की कृपा है कि ऐसे जल में भी वो खड़ा है तो भी उसका बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन छठ पे यमुना जी को बैन कर देना, पहले पूरे छठ को बैन करना, फिर दबाव होने पे छठ को खोलना, हमारी यमुना तट बैन करना, तब हमको समझ में आ रहा है कि आप ये छुपाना चाहते थे ना मीडिया से और व्रतियों से, श्रद्धालुओं से। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं कि आप सुओ मोटो लीजिए और दिल्ली सरकार को यथाशीघ्र बर्खास्त करिए। क्या अब सारे लोगों की जान ले लेंगे तब कार्रवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि ओखला बराज, जहां के वीडियो, जहां की फोटोज आप सबके स्क्रीन पर लगातार आ रही हैं, व्हाट्सएप पर आ रही हैं, न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, वो ओखला बराज उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। उसकी मेंटेनेंस और वो पूरा ओखला बराज यूपी सरकार के इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से कैप्टन आई सिंह और वैभव जायसवाल आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल वैभव जायसवाल आपसे कि आप प्रयोगवाद के तौर पर बहुत ज़्यादा आपको जाना जा रहा है कि आपने नई नई चीज़ों का प्रयोग करके, नए नए अनुसंधान करके काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिनको सही करने का काम किया है। फिर त्यौहार के मौके पर इस तरह उठते हुए झाग है ये यमुना में, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता और इसकी सब लोग निंदा कर रहे हैं। इस पर आपकी गंभीरता आवश्यक है। चंद्रशेखर जी, ये जो इस समय की परिस्थिति है, आवाज इको रही है, बैक टीम से चाहूंगा कि आवाज चेक करें। तो मैं कह रहा था कि आज जो परिस्थिति है इसमें कुछ दिन पहले हमने देखा कि कैसे माननीय कोर्ट ने अपना हस्तक्षेप किया। एलजी साहब, जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती है कि एलजी जो है वो दिल्ली के बॉस है, और जब कोई समस्या आती है और उसका निदान किया जाता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी नौटंकी करने के लिए केजरीवाल जी के दरवाजे पे आम आदमी पार्टी के ऊपर कैसे जिम्मेदारी का मटका फोड़ा जाए ये लेके चले आते हैं। इनको दर्द ये है कि इस बार कैसे 1000 जगहों पे मां छठ की पूजा करने के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है, और इनके पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व का एक ठेकेदार बनने का जो जिम्मा, तथाकथित जिम्मा जो ले रखा है, और उसके तहत ये जो प्रपंच रचते रहते हैं। अगर हम अयोध्या जाते हैं
तो ये द्वारपाल बन के खड़े जाते हैं कि तुम अयोध्या कैसे आ गए। लेकिन इनको कोरोना में जब मौतें होती हैं और उन लाशों को, जलते हुए लाशों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री टीन सेट लगाकर रोकने का काम करते हैं, तो इनकी जबान बंद हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। जब क्या नाम है, माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रा की घोषणा दिल्ली के लोगों के लिए करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द बिल्कुल। होता है। ये बहुत लंबा आपका जवाब हो गया कैप्टन आई सिंह जी। ये जो यमुना में झाग है, सियासत में जो आग है, ये कैसे है, ये कैसे देखते हैं? दरअसल आम इंसान को तो एक ज़रूरत होती है कि वो अपना त्यौहार मना ले, और वहाँ जब वो जाता है, आस्था के उसके एक प्रतीक हैं कि नदी में नहाना है, नदी किनारे पूजा करनी है, और नदी जब इसने विकृत विद्रूप रूप में दिखती है, तब क्या सोचा जाए, क्या महसूस किया जाए? जी चंद्रशेखर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता आके बैठ के यहाँ जो ज्ञान बता रहे हैं, जब इन्हें मालूम है, इनके मुखिया को मालूम है, हमारी आवाज हमें लौट के वापस सुनाई दे रही है, थोड़ा मतलब ठीक करें। तो आप जब इन्हें जानकारी है कि जितने भी पूर्वांचली है वो छठ पूजा मनाते हैं, और दिल्ली में लाखों के हिसाब से यहाँ पूर्वांचल के लोग हैं, तो हर साल छठ पूजा होने है, तो आपने क्यों जमुना पे घाट नहीं बनवाए, क्यों इंतजाम नहीं कराया? तो ये सत्यता है कि ये अपनी नाकामी छुपाना चाहते थे। जमुना में जो गंदगी बह रही है, जमुना में खुलेआम केमिकल बह रहा है। अभी जैसे इनका चड्डा कह रहा था, चड्डा को जल बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है, कल का लौंडा, जिसे ये मालूम नहीं कि राजनीति क्या होती है और राजनीति में कैसे चला जाता है, क्या प्लानिंग होती है, क्या विचार होना चाहिए, क्या तैयारियां होना चाहिए, वो कुछ नहीं है। उसने सीधा क्या जवाब दिया उसका कि हमने यूपी सरकार को लेटर लिखा था। अरे भैया, यूपी सरकार को लेटर क्यों लिख रहे हो? जमुना तो खराब दिल्ली में हो रही है ना, अब दिल्ली में इंतजाम करिए। अगर यूपी में कोई गलती हो रही, यूपी वाले सुधारेंगे, मगर जमुना जब दिल्ली में आ गई है तो दिल्ली में जिम्मेवारी घोल रहे हैं ना यमुना जी में, तो यहाँ कराना चाहिए। नहीं, आपका कहने का मतलब क्या है? आपके साथ सांसद का है, बीच में मत बोलिए, अरे बीच में मत बोलिए, चुप करिए, चुप करो, बीच में मत बोलिए, चुप करो, बीच में मत बोलिए। रखा कि कैसे साफ होगी? आप लोग सिर्फ काम में अड़ंगा डालना जानते हैं, देखिए, आप लोग कभी सहयोग नहीं करते हैं। कैसे दिल्ली की जनता को कैसे परेशान किया जाए, इसके आप गवाह हैं, और इसीलिए दिल्ली की जनता ने इस बार भी आपको 62 सीटें हमको दी, और कैसे 7 सीटें आपको दी आपने देखा है। तो आप नहीं, कागज से पहले बात करिए, पहले कागज बात करिए। ये कैसे प्रवक्ता को आप बैठा लेते हैं जिनको तमीज नहीं होती बात करने की? चंद्रशेखर जी, ये किस तरीके के आप नए नए प्रवक्ताओं को ले आते हैं? ये प्रवक्ता है भी कि नहीं? पहले आप ये डिसाइड करिए, मुझे बताइए। इस तरीके के चैनल पे लोगों को ना बुलाया करिए अब देखिए, जिनको बात करने की तमीज तक नहीं होती है। ये पार्टी के गुंडों को ना बैठा करिए, आप बातों का जवाब जिनको देने नहीं आता है, गुंडागर्दी करने चले आते हैं। यही गुंडागर्दी इन्होंने दिल्ली में मचा रखी है। बीच में बोला था मैं तेरे में, तू बीच में कैसे बोला? और मुझे सिखा रहा है। देखिए आई सिंह जी, ये भाषा थोड़ी सी, छोड़ दूंगा। ये अच्छी भाषा नहीं है आई सिंह जी। ये तू तड़ाके की भाषा तो ठीक नहीं लगती, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। तो मिर्ची लग जाती है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, ये भाषा बीच में नहीं बोला, ये प्रवक्ता है, लेकिन कहां से उठा के लेते हैं आप ऐसे लोगों को? बीच में क्यों बोला? बीच में क्यों ये बोला? ऐसे लोग कहां से लाते हैं आप? इस तरीके के हम लोग को ना बुलाया करिए। आम आदमी पार्टी के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरीके के बदतमीज लोग नहीं रहते हैं। मेरे परिवार ने मुझे इज्जत सिखाई है, संस्कृति सिखाई है। भारतीय जनता पार्टी की कितनी संस्कृति है आज देश की जनता देख रही है, और आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा इन्होंने सामने रख दिया है। देखिए कैप्टन आई सिंह जी, आपका समय समाप्त हो रहा है, और वैभव जायसवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल जो झाग है उस पर सियासत गर्म है, और झाग को मिटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ तू मैं हो रही है, और ये तू मैं किसी अंजाम पर नहीं पहुंच पाएगी, और छठ का पर्व मना लिया जाएगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़।